तो दोस्तों अब हमें केदारनाथ से इस समय लाइव आ रहे हैं। ये केदारनाथ मंदिर है मेरे पीछे, आप जो देख रहे हैं उसके पीछे जो है वो चौराबाड़ी ग्लेशियर है। और ये सब जो आपको दिख रहे हैं ये बर्फ़ है, ये दिख रही है ना आपको ये पट्टी पूरी, ये सब बर्फ़ है, बीच में बर्फ़ है। तो और आप बोलेंगे कि ये बर्फ़ इतनी सफ़ेद क्यों नहीं है, क्योंकि इस पर डस्ट जम गई है, पत्तियाँ जम गई हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मंदिर के उधर वो ज़्यादा ही पीले कलर की है वो सब डस्ट के कारण है। काफ़ी पुरानी बर्फ़ है वो, जो कई सालों से नहीं पिघली है सब जगह मेरे। अभी ये पीक सीज़न है, आज तारीख है 30 जून। तो इस समय गर्मी पूरी पड़ चुकी है, यहाँ पे पीक पे है गर्मी अपने। पर यहाँ पर अभी टेम्परेचर 3 डिग्री है। ऑक्सीजन की थोड़ी सी ज़रूर यहाँ पर कमी हो रही है। तो अगर आप ऑक्सीजन या आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है, स्पेशली आप हार्ट पेशेंट है, तो पैदल आने की गलती कभी ना करें, या तो हेलीकॉप्टर लें, और अगर नहीं मिलता है तो घोड़ा लें। हेलीकॉप्टर के रेट्स घोड़े जितने ही हैं, ज़्यादा वेटिंग नहीं है, सिर्फ एक दिन की। अगर आप वहीं पर वेट भी कर लेंगे हेलीकॉप्टर के ऑफिस में तो भी आपको मिल जाएगा। तो नज़ारे बहुत सुंदर हैं। और फिर भी आप देखिए इन सब के बाद भी यहाँ पर लाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही लंबी, आधा किलोमीटर लंबी लाइन है, इसी 4 फोल्ड में है। और ये मेरे पीछे आप मंदिर को देख रहे हैं। अब मैं मंदिर के आपको और पीछे लेकर के चलता हूँ, तो जब तक आप नज़ारे देखिए पीछे चारों तरफ। जब बाढ़ आई थी, उस बाढ़ आने के पहले जो थी, बस वहाँ से वो जो आपको दिख रही है ना वो पट्टी, सिर्फ वहाँ से नदी बहती थी। लेकिन जब बाढ़ आई तो 2 जगह से बही। अब इस साइड से आपको दिखाता हूँ, तो वो दिख रही होगी आपको, ये जहाँ पे मेरी फिंगर पॉइंट कर रही है ये। तो यहाँ से भी एक धार आई, और जब वो 2 धारें आई तो मंदिर ने उसको एज अ डिवाइड काम किया। और डिवाइड करने के बाद दोनों तरफ, जहाँ पर पहले बहुत सारे होटलें और दुकानें हुआ करती थी, तो सब कुछ साफ़ हो गया। मैंने मंदिर का बहुत अच्छे से निरीक्षण किया। मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ इतनी बड़ी आपदा के बाद। सिर्फ एक छोटी सी दरार आई है, वो मैं जूम करता हूँ, ये दिख रही होगी आपको, ये जो पट्टी है ये, सिर्फ इतनी सी दरार आई है इस मंदिर में। उसके अलावा कुछ भी नहीं हो पाया। जो नदी थी वो अब यहाँ से ना बहकर नीचे नीचे बह रही है। तो नदी के दर्शन करना है तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। मंदाकिनी नदी है और पानी बहुत ही ठंडा है। तो ठंडे पानी में अगर आप पेशेंट हैं तो मैंने फिर बताया, नदी में नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, श्रद्धा है, आप पानी जल छिटक सकते हैं, या आप अपने रूम में गर्म पानी बुलवा लीजिए। गर्म पानी भी नदी का ही है जिसे गर्म किया गया है, तो आपकी श्रद्धा पे कोई आँच नहीं आएगी। और पीछे बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। ये मंदिर है, मंदिर का साइड है, ये साइड वॉल्स हैं। तो मंदिर को आप देखते चलिए। मंदिर के पत्थर बहुत ही दिख रहे हैं, खुरदुरे हैं, लेकिन बहुत ही चिकने पत्थर हैं। और ये जो शिला है, ये वाली, इसे भीम शिला बोलते हैं। ये बाढ़ के समय यहाँ पर आ गई थी और यहीं पर आकर रुक गई। आप देख सकते हैं, बहुत ही भारी और बहुत ही वजनदार दिख रही है। अगर ये मंदिर पे आती तो शायद मंदिर को कोई क्षति पहुँचा सकती थी। और ये मंदिर का बैक है। पत्थरों में किसी प्रकार का कोई मटेरियल यूज़ नहीं किया है, इनको स्टिकी मटेरियल जॉइन करने के लिए, कोई सीमेंट नहीं, कोई राइस फ्लोर नहीं, पत्थर सारे इंटरलॉकिंग हैं। और यहाँ पे पीछे शंकराचार्य जी की समाधि भी है। तो अब मैं ऊपर चलने की कोशिश करता हूँ कि शायद आपको कुछ दिखा सकूँ। शंकराचार्य जी की समाधि यहाँ पर है, यहाँ से आधा किलोमीटर है, उसमें जाने में 30 मिनट लगते हैं। और ऊपर जो है भैरव बाबा का मंदिर है, जो कि यहाँ से 800 मीटर ऊपर है। और वो जो चौराबाड़ी ग्लेशियर मैंने आपको बताया, वो यहाँ से 4 किलोमीटर है। पीछे अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये देखिए, पहले यहाँ से नदी बहती थी, बहुत ही सुंदर दृश्य हुआ करता था, लेकिन अब नदी ने अपना रुख बदल लिया है और वो मंदिर के अब लेफ़्ट साइड में आ गई है। पहले राइट साइड से जाती थी और अब लेफ़्ट साइड से बहती है। वो छोटी सी झीरी सी दिख रही होगी आपको, ये जहाँ पे मेरे फिंगर पॉइंट कर रहा है, ये तो देख सकते हैं। अब मैं मंदिर के थोड़ा साइड में आ गया हूँ, ऊपर साइड। मंदिर जो है, मैं इसका इतिहास बता देता हूँ आपको। मालवा के राजा भोज ने बनवाए थे, जिनका नाम भोजराज परमार था। मांडव पे भी उन्होंने राज किया है। भोपाल की लेक उन्होंने बनवाई है। सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनवाया है। और बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग मार्वल्स उन्होंने किए हैं। और ये मंदिर उन्हीं में से एक है। हम देख सकते हैं, भोजराज लगभग 1000 वर्ष के करीब रहा करते थे और मंदिर को 1000 साल से ऊपर हो चुके हैं। और आज भी ये मंदिर है। अंदर पांडवों के भी मंदिर है। इसको असल में मंदिर को पहले पांडवों ने बनाया था,
लेकिन इसको जो विशाल रूप दिया गया है वो राजा भोज के द्वारा दिया गया है। तो अंदर द्रौपदी मंदिर भी है। और ऐसा बोला जाता है कि जब पांडव यहाँ पे भगवान की खोज में आए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन लोगों को वाराणसी के पास काशी में भेजा था, पर भोलेनाथ उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो भोलेनाथ काशी से चले गए। तो जब भोलेनाथ यहाँ आए तो यहाँ पर एक ज़िला है, उसका नाम है उत्तर काशी, क्योंकि वो उत्तर का काशी है, वहाँ पर भोलेनाथ रुके। फिर भगवान ने उन्हें बताया कि अब आपको केदार घाटी जाना पड़ेगा हिमालय में, वहीं पर आपको भगवान शिव दर्शन देंगे, और जो आपने अपने भाइयों की और अपने गोत्र की हत्या की है उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। तो जब भगवान यहाँ पर आए तो भगवान ने उनको, पांडवों को सीधे दर्शन ना देते हुए एक भैंसे के रूप में दर्शन दिए। लेकिन जब पांडवों ने भगवान को पहचान लिया तो भगवान जाना चाहते थे, तो भीमसेन ने भगवान की पूँछ पकड़ी, तो भगवान का जो पीछे वाला भाग है, कमर वगैरह, वो यहाँ पर रह गई, उनका मुख निकल गया नेपाल में, काठमांडू में। आपने नाम सुना होगा उस मंदिर का। और यहाँ पर टोटल 5 मंदिर है केदारनाथ के टाइप। एक मंदिर का वीडियो मैं बाद में डालूंगा, मैंने शूट कर लिया है, तो उसे पंच केदार कहा जाता है। उन्हीं में से एक तुंगनाथ है, एक केदारनाथ है। तो ऐसे टोटल 5 मंदिर है, और उसमें से केदारनाथ सबसे प्रसिद्ध है जिसको आप देख रहे हैं। लेकिन 5 मंदिर उत्तराखंड में, 5 मंदिर अपना बराबर महत्व रखते हैं। तो अब आप देखते चलिए और मैं पता करने की कोशिश करूँगा। मेरे पास इतनी जानकारी थी, और वैसे मैंने यहाँ से किताब वगैरह ले रखी है। और मैं जो यहाँ पर आया हूँ, मैं यमुनोत्री गया था पहले, उसके बाद गंगोत्री गया था। यमुनोत्री की चढ़ाई जो है सबसे कठिन है, केदारनाथ से कठिन चढ़ाई है यमुनोत्री की। केदारनाथ की चढ़ाई 16 किलोमीटर की है, पहले 14 किलोमीटर की हुआ करती थी, लेकिन अब 16 किलोमीटर की हो गई है। पर यमुनोत्री की चढ़ाई मात्र 6 किलोमीटर की है, लेकिन काफ़ी कठिन चढ़ाई है, क्योंकि आपको सिर्फ चढ़ना ही चढ़ना पड़ता है। और केदारनाथ में आपको चढ़ना पड़ता है, लेकिन आप घाटियाँ देख सकते हैं कि आपको वादियों में चलना रहता है, वैली के बीचों बीच, नदी के साइड, तो उतना टफ नहीं पड़ता है, लंबा है। लेकिन केदारनाथ में एक एडवांटेज ये है कि बीच में 4-5 गांव पड़ते हैं, आप वहाँ रुक सकते हैं, तो रुकने की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। यमुनोत्री से आप जो एक बार चले तो आपको सीधा यमुनोत्री पहुँचना पड़ेगा। तो यही सब है यहाँ पर। गंगोत्री में पैदल बिल्कुल नहीं चलना पड़ता, खाली 1 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और हमें 1 किलोमीटर भी इसलिए चलना पड़ा क्योंकि हमने जो टेम्पो ट्रेवलर की थी तो टैक्सी की पार्किंग काफ़ी दूर थी। अगर प्राइवेट कार है तो वो पूरा मंदिर तक जा सकती है। मंदिरों में जो सबसे सुंदर है वो गंगोत्री का मंदिर था। वैसे बद्री विशाल जो बद्रीनाथ भगवान है उनका तो मंदिर की बात ही अलग है। केदारनाथ का मंदिर भी काफ़ी सुंदर है, पर जो मैं सबसे सुंदर बता रहा हूँ, मुझे जो सबसे अच्छा मंदिर लगा वो गंगोत्री का था। बहुत ही सुंदर सफ़ेद कलर का मंदिर था। तो कैलाश के दर्शन करना है तो आप केदारनाथ आइए, और भगवान भोलेनाथ भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। और गंगोत्री के बाद 4 धाम जो यहाँ पर, यहाँ छोटे 4 धाम कहा जाता है, इनमें से चारों धाम जो मुख्य 4 धाम है उसमें से सिर्फ बद्रीनाथ एक धाम होता है जो कि यहाँ पे सबसे प्रमुख है। और उसके बाद जो है वो केदारनाथ आता है यहाँ पर, और फिर गंगोत्री, फिर यमुनोत्री। लेकिन जो दर्शन करने का तरीका है वो सबसे पहले यमुनोत्री जाया जाता है। यमुनोत्री में यमुना जी की आरती की जाती है, फिर गंगोत्री से जल लिया जाता है, फिर केदारनाथ में उसे अर्पण किया जाता है, फिर केदारनाथ से ले जा करके आप बद्रीनाथ जाइए और वहाँ पर दर्शन करिए। बद्रीनाथ में पूजा का कोई काम नहीं है, बद्रीनाथ में सिर्फ दर्शन होते हैं। दर्शन मात्र से मुक्ति का वहाँ पर सिद्धांत चलता है। तो ऐसे आप 4 धाम की यात्रा शुरुआत कीजिए, और ये 4 धाम के बाद जाना रहता है सीधे आपको रामेश्वरम। तो जो आपने गंगा जी से गंगोत्री का अलकनंदा भागीरथी रिवर जो है उसका जल लिया है वो वहाँ पर अर्पण करना पड़ता है। मैंने शायद आपको ये बता दिया है कि अलकनंदा नदी नहीं है, गंगोत्री में भागीरथी है। अलकनंदा जो है वो बद्रीनाथ से आती है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, मैंने शायद गलती कर दी बोलने में। और यहाँ पर मंदाकिनी है, तो ये मंदाकिनी आगे चल कर के अलकनंदा से मिलेगी, और फिर सोनप्रयाग में, प्रयाग मतलब होता है 2 नदियों का संगम। यहाँ पे बहुत सारे प्रयाग है, सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग मेन है उनमें से, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। यहाँ पर से मंदाकिनी निकलती है, और बद्रीनाथ से बद्रीनाथ यहाँ से पास में ही है। एयर रूट से जाएंगे तो 30 किलोमीटर है, और गाड़ी से जाएंगे तो लगभग 250 किलोमीटर है। तो पूरे दिन की जर्नी है, 250 से 300, तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो अब ये सब मैंने आपको बताया। अब इसके बाद जो है, और मंदाकिनी नदी थोड़ी आगे चल के सोनप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाएगी, जो कि भागीरथी से आ रही है, और अलकनंदा बाद में भागीरथी से मिल जाएगी। मंदाकिनी नदी भागीरथी से मिल जाएगी, और भागीरथी अलकनंदा से मिल जाएगी देवप्रयाग में, और उसके बाद वो गंगा कहलाएगी। और जो पहला शहर आएगा वो होगा ऋषिकेश।
तो ये सब देवभूमि है और ऋषिकेश के बाद हरिद्वार आता है और हरिद्वार तक देवभूमि कहलाती है। उसके बाद से जो है भारत में अपनी गंगा नदी बहती है। गंगा नदी तब तक बहुत बड़ा रूप ले चुकी रहती है। पानी हर जगह बहुत ठंडा है, चाहे हरिद्वार हो या ऋषिकेश हो। ऋषिकेश में काफ़ी गर्मी थी, टेम्परेचर 35 के ऊपर था, लेकिन यहाँ पर बहुत ठंडक है। टेम्परेचर इस समय 3 डिग्री है और नज़ारे भी बहुत सुंदर है। दिन में निकलना है संभव हो पा रहा है, रात में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और यहाँ पर लगभग 3 बजे के करीब बारिश होने लगती है, तो उस समय निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साधु बाबा लोग बैठे हुए हैं, ये यहीं पर रहते हैं और कितनी भी ठंड पड़े चाहे ये ऐसे ही वस्त्र पहनते हैं, ये रात भी यहीं पर रुकते हैं। तो काफ़ी सख्त है, शायद इन्हें अपनी श्रद्धा से शक्ति मिलती है, इसी कारण से ये सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये पैदल आते हैं और ये पैदल जाते भी हैं। गंगोत्री से 14 किलोमीटर ऊपर एक गांव है, वहाँ से 4 किलोमीटर आगे गौमुख है। काफ़ी कठिन चढ़ाई होती है, मेरे एक दोस्त ने की थी और वहाँ पर कोई ट्रैक वगैरह कुछ भी नहीं बना है, आपको पूरा पहाड़ों से चलना पड़ता है। तो जब आप चलते हैं ना तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है और रुकने का कोई स्टॉप नहीं है। अब यहाँ पे से जो चौराबाड़ी है पीछे 4 किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर आना है, लेकिन बीच में कोई स्टॉप नहीं है, तो सेम डे रिटर्न है। तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ, तो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। वैसे गंगोत्री के ऊपर 14 किलोमीटर ऊपर जो गांव है वहाँ पर एक साधु का आश्रम है। वहाँ पे जो भी जाता है ये गौमुख के लिए, वो सभी श्रद्धालुओं को मुफ्त में खाना और मुफ्त में रहने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पर भी कई सारे आश्रम हैं, उनमें बाबा काली कमली वाले का आश्रम बहुत प्रमुख है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ हैं वहाँ पर, अच्छे रूम्स हैं, पर हमें वो मिल नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे बुकिंग फुल थी। तो अब हम मंदिर के पास में आ गए हैं, अब मंदिर को देखते चलिए। और मुझे लगता है कि मन की यात्रा से आपको यहाँ आने की यात्रा बराबर पुण्य प्राप्त हो, ये मेरी भगवान से विनती है। और यहाँ पर टोटल 3 गेट है, एक फ्रंट गेट, ये साइड गेट, उसके अपोजिट साइड में भी एक गेट है। यहाँ पर खाना पीने की वैसे बहुत प्रॉब्लम है, केदारनाथ में तो उतनी नहीं है, बाकी यमुनोत्री गंगोत्री में बहुत ज़्यादा थी, बहुत लूट मची हुई है। तो लोग यहाँ के वैसे काफ़ी चिड़चिड़े हैं उत्तराखंड के, खास करके ड्राइवर वगैरह, और पलटने की उनकी आदत है, बात बात में पलट जाते हैं। ठीक है, तो वो सब आप वो बोलेंगे, आप जब भी कोई बात करेंगे कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, पूरी बात करिए, क्लियर बात करिए कि आप कितने दिन का ट्रिप है, कितने दिन कहाँ रुकोगे, हमारे हिसाब से चलोगे कि नहीं। ठीक है, उसके बाद भी वो नाटक करेंगे, पर वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, इसलिए बात क्लियर करिए। नहीं जाता है दूसरी करिए। टैक्सियों की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, हज़ारों हैं और सब खाली हैं। तो मैं ऐसी प्रकार से आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगा, आप देखते रहिए और मज़े करते रहिए। ये वीडियो तो खैर टाइम भी हो रहा है, 15 मिनट के अंदर अंदर मैं चाहता था इसे शूट कर लूँ, हो गया है। और हेली सर्विसेज यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं, केवल 5 मिनट में आ जाती हैं। तो केदारनाथ की चढ़ाई बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो बहुत आसान है। हेलीकॉप्टर का टिकट 2480 रुपये एक साइड का, 2480 रुपये दो जाने का और 2480 आने का। ठीक है, तो लगभग 5000 के अंदर अंदर आपकी दोनों साइड की यात्रा हो जाएगी। ये जो भैया आपको दिखाई दे रहे हैं सामने, भैया, ये भैया मेरे साथ आए थे हेलीकॉप्टर में, तो हम लोग साथ आए हैं। ये भैया उत्तराखंड के लोकल हैं, तो बस देखते रहिए। और भी आए थे हमारे साथ, ये मेरे फादर आ गए, ये अलग ट्रिप में आए थे, मैं अलग ट्रिप में आया था। ये भैया आए थे मेरे साथ हेलीकॉप्टर में, ये वाले। भैया आपका नाम क्या है? दीपक। दीपक नाम है भैया का। तो बस मैंने बताया हमारे व्यूअर्स को कि बहुत आसान है, अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो सिर्फ 5 मिनट लगे यहाँ पर हमको आने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।